हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आज आपके लिए फेवरेट टॉपिक लेके आई हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत डिटेल रीडिंग होगी आज। मैं आज देखने वाली हूँ कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन के लाइफ में, तो उन दोनों में आजकल क्या चल रहा है, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगी थर्ड पार्टी की तरफ। और अगर थर्ड पार्टी और उनका कुछ ब्रेकअप जैसे ऐसा कुछ होता है, आपके पर्सन आपके पास आते हैं, तो क्या आपके पर्सन परमानेंटली आएंगे या फिर से जाएंगे, उनका इंटेंशन क्या है ये देखेंगे। और एक टॉपिक में ऐड करने की सोच रही हूँ कि थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है, थर्ड पार्टी का एक्चुअली आपके पर्सन की तरफ क्या उनकी फीलिंग है, रियल इंटेंशन, ट्रू हिडन फीलिंग थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के लिए, मैं ये भी देखूंगी। तो यस, आज की रीडिंग बहुत बड़ी होने वाली है, तो आप अपना थोड़ा टाइम निकाल के बैठिए। मैंने सारे कार्ड क्लींस कर लिए हैं और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। तो यूनिवर्स, आप मुझे बता दें जी हाँ यूनिवर्स, आप मुझे बता दें कि क्या चल रहा है। जो दर्शक मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनमें, और एक मिनट में लाइट लगा लेती हूँ। जी हाँ, जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनमें और थर्ड पार्टी के बीच आजकल क्या चल रहा है। नए सिरे से फिर से रिश्ता शुरू करने की कोशिश हो रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। जनरल रीडिंग है गाइस, जिसको ओपन माइंडेड होकर ही आपको लेना है। ज़बरदस्ती अपने आप को इस सिचुएशन में आपको बिठाना नहीं है। क्लैरिटी देने की कोशिश हो रही है इन दोनों में। रिश्ते को फिर से शुरू करने की, यस, रिश्ते को फिर से शुरू करने की कोशिश हो रही है उन दोनों में, या फिर कहीं कहीं शुरू हो चुका है फिर से उन दोनों में रिश्ता। ट्रेडिशनल मैरिज की मांग हो रही है थर्ड पार्टी की ओर से शायद, और कहीं तो भी चोरी छुपे हो भी गई हो। या फिर दोनों ने पहले ही चोरी छुपे शादी कर ली है। कोशिश हो रही है, या फिर दोनों की बोलते ना, चाहते हैं कि ये रिश्ता शुरू हो जाए। थर्ड पार्टी चाहती शायद ये रिश्ता फिर से शुरू हो जाए, फिर से उस रिश्ते में वही स्टेबिलिटी लाए, जो खुशियाँ थी उन दोनों के रिश्ते में लाए। बट आजकल चल रहा है कुछ तो सेपरेशन मोड चल रहा है। उन दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल अपनी हंसती खेलती दुनिया उन दोनों ने बना ली थी। दोनों की दुनिया एक दोनों थे, एक दूसरे की दुनिया वो दोनों ही थे। जी हाँ, कुछ सीक्रेट्स है जो सामने आ चुके हैं यहाँ पे। यही अच्छे से गिरा था और तुम मेरे हाथ से फिसल गए थे और काट। इसीलिए मैं जब भी आपकी रीडिंग निकालती हूँ ना, मैं देख रही हूँ काफ़ी दिन से कि 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स आपकी रीडिंग में आता ही आता है, क्योंकि ये आपके पर्सन अगर इस तरह से थर्ड पार्टी के साथ है तो जी हाँ, दिल टूटा है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी के साथ इनकी वाइफ है थर्ड पार्टी,
या फिर इन्होंने चोरी छुपे शादी कर ली है। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी इनके बच्चों की माँ भी है, आपको पता नहीं, बट उन्होंने शादी कर ली है। जी हाँ, निगेटिव एनर्जी यहाँ पे ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का सहारा लिया गया है इस रिलेशनशिप में। या फिर थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा डेविल एनर्जी में है, मैनिपुलेटिव है, शैतानी दिमाग है। बातें मुंह से बॉडी स्वीट होती है, बट दिमाग बड़ा शैतान है। अपॉर्चुनिटी शायद मिस हो गई, ऐसा लगता है आजकल। बॉटम ऑफ द डे के डेथ। जी हाँ, बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी दोनों की, खुशहाल जिंदगी, हैप्पी परिवार है दोनों का। चोरी छुपे बहुत अच्छे से उन दोनों ने अपने रिश्ते को सींचा था, या फिर अभी भी शायद चल रहा हो, बट कुछ मनमुटाव भी है दोनों में। कुछ चीज़ें सामने आई है जिससे दिल टूटा है आपके पर्सन का। जी हाँ, थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा डेविल एनर्जी में है, नेगेटिव एनर्जी में। ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का सहारा शायद थर्ड पार्टी लेती है। किसी न किसी ज़रिए से आपके पर्सन को उसने अफेक्ट कर लिया है, वश में शायद कर लिया हो, और इसीलिए आपके पर्सन उसके अलावा उनको कुछ सोचता नहीं है। किसी किसी के लिए हो सकता है इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ शादी भी कर ली है, और ये शायद प्रेग्नेंट भी अपने आपके पर्सन से। बट एम्प्रेस की एनर्जी मुझे बार बार यही डिनोट करती है कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ की वो पर्सन है जो सब कुछ है, जिनसे उनकी दुनिया जुड़ी है, जिनसे उनकी सारी खुशियाँ जुड़ी है। आजकल उन दोनों में सेपरेशन मोड चल रहा है, और ऐसा लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। कोशिश हो रही है थर्ड पार्टी की ओर से किसी न किसी तरीके से रिश्ते की शुरुआत हो, फिर से वो रिश्ता बने, इस तरह से कोशिश हो रही है। थर्ड पार्टी की ओर से कुछ तो गलत हुआ है और माफ़ी मांगना चाहती है थर्ड पार्टी, प्रपोज करना चाहती है, या फिर प्रपोज कर भी दिया हो शायद पर्सन को आपको, आपके। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। जी हाँ, शादी तो हुई है, बट 5-5 की एनर्जी यहाँ पे, बड़ा बदलाव भी आया है इस रिश्ते में, बट झगड़े भी होते हैं। थर्ड पार्टी ना बहुत मैनिपुलेटिव है, इगोइस्टिक है, मैनिपुलेटिव है, अपनी चलाती है। झगड़े तो दोनों में हुए हैं गाइस, मनमुटाव हुए हैं। मैं बोल रही थर्ड पार्टी की एनर्जी में डेविल बहुत आता है। ये थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का सहारा तो डेफिनेटली लेती है। 5 की अकेले एनर्जी आई है, मिसिंग, कोई दोनों एक दूसरे को शायद मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी या तो आपके पर्सन के थर्ड पार्टी कान भरती है, उनको मैनिपुलेट करती है, आपके खिलाफ भड़काती है, और आपके खिलाफ भड़का के थर्ड पार्टी ने अपनी एक दुनिया आपके पर्सन के साथ अच्छे से बना ली, अपना एक रिश्ता, अपना एक सुखी परिवार बना लिया है थर्ड पार्टी ने। बट देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी झूठ की ना कोई उम्र नहीं होती। झूठ कितना भी आप अच्छे से उसको ढके, कितना भी अच्छे से उसको तैयार करें, वो कितना भद्दा रहता है झूठ, उसका चेहरा सामने आता ही आता है। बस सब्र करो और चीज़ें ईश्वर पे छोड़ दो गाइस। ईश्वर खुद जब फैसला करते हैं, तब ये सारे जो आपके पर्सन जो इतने अच्छे बनते हैं ना, खुद को इतने चालाक समझते हैं कि उनको लगता है कि वो तो दो रिश्ते निभा रहे हैं और उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहा है, तो ऐसे सबकी ना पूरी ईश्वर इतने अच्छे से लेती, क्लास लेती है कि सबकी छूट जाती है पसीने, पीछे से नीचे से सबसे जगह से सब कुछ निकल जाता है। हाँ, तो मैं बोलना यही चाह रही थी कि जी हाँ, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का डेफिनेटली थर्ड पार्टी सहारा लेती है आपके पर्सन को कंट्रोल करने को, आपके पर्सन को वश करने के लिए। बट देखिए, ये कितना भी कुछ भी कर ले, बट अगर उसका रियल नेचर ही गंदा है, तो वो वह कब तक वो अच्छा बन के रहेगी ना, वो कभी ना कभी तो सामने आएगा ही आएगा। तो ये हुआ है, झूठ भद्दा ही रहता है, और ये भद्दा झूठ हमेशा सामने आता ही आता है। देखिए, 10 ऑफ व्हील को क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। दुनिया तो आपके पर्सन ने बना ली थी, इनके साथ दुनिया घूमने का प्लान भी बना रहे थे, बट देखिए वहाँ पे चीटिंग ही चीटिंग थी। क्या कार्ड आया थर्ड पार्टी की, दिख रहे आप? थर्ड पार्टी का आ रहा है, मून आ रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। बड़ी चीज़ें छुपाई जाती है, आपके पर्सन को इतना बेवकूफ़ बनाती है, क्या बोलूँ मैं।
और आपके पर्सन को लगता है, जी हाँ, आपके पर्सन की इतनी उतनी बातें मान लेती है और आपके पर्सन को लगता है जी हाँ उनकी तो सारी बातें मानती है, भाई ये तो कंट्रोल करते हैं आपके पर्सन, तो ये आपके पर्सन उस पे चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं। देखिए मून को क्लेरिफाई कर रहा है टॉप सोर्ड। जी हाँ, चीज़ें ऐसे सामने आ चुकी है कि अब कुछ कर नहीं पा रही है, या फिर चीज़ें सामने आएगी, अब तक नहीं आई है। तो ये जो मैंने बोला था ना, झूठ का चेहरा बहुत भद्दा रहता है, ये तो सामने आएगा जी। और ये ऐसा लगेगा आपके पर्सन को ये कहाँ फंस गए, बंद गए, अब निकल नहीं पा रहे कहीं से। और यहाँ पे एनर्जी आई है, अगेन टावर की एनर्जी आई है। देखिए तो 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वैंड। जी हाँ, आर्गुमेंट बहुत हुए हैं इन दोनों में। काफ़ी लोग थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते में शामिल हैं। उनकी वो भी रीज़न हो सकते हैं, या उनके कारण हो सकता है, या फिर उनमें उनका तो कुछ ना कुछ रोल है आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच। तो उनके वजह से झगड़े हो रहे हैं, बट कुछ डार्क सीक्रेट्स आपके पर्सन के लाइफ आपके पर्सन के सामने आ चुके हैं। थर्ड पार्टी की चीटिंग आ चुकी है कि थर्ड पार्टी किस तरह से खेलती है आपके पर्सन के साथ। इसीलिए एम्प्रेस के एनर्जी पे भी टावर आया है। मैं फिर भी एम्प्रेस के एनर्जी को फिर से एक बार क्लेरिफाई करूँगी, क्योंकि ये इसके साथ आया था कि उन दोनों में झगड़े तो हुए हैं और एक टावर मोमेंट दोनों में आया है। हार्ट ब्रेक जैसे एनर्जी तो उन दोनों की आई है। बट क्या फ़ायदा नहीं, इतना सब होने के बाद मैं बोलती हूँ अगर आपके पास इतने बेवकूफ़ है, मैं बोलती ना कि ये गंदगी में रहना शायद अच्छा लगता है आपके पर्सन को, गंदगी बड़ी अच्छी लगती है। एम्प्रेस के एनर्जी को क्लेरिफाई करें एंजल्स। एम्प्रेस क्यों आया है? जी हाँ, एंड की एनर्जी, यहाँ पे भी टावर था, मतलब एनर्जी वही थी। जी हाँ, एंड तो हो चुका है। 8 की एनर्जी आ रही है। हो सकता है 8 वीक 8 डेज 8 मंथ नहीं है तो आगे के 8 डेज 8 वीक 8 मंथ में कुछ तो आपके पर्सन के सामने, या तो 5 डे 5 वीक्स 5 मंथ्स, नहीं तो 8 डेज 8 वीक्स 8 मंथ्स आपके पर्सन के सामने। तो ऐसी चीज़ें आएगी कि आपके पर्सन खुद ये रिश्ता छोड़ के जाने वाले हैं। जी हाँ, डेविल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड्स। अब आपके पर्सन रास्ता निकालते, खुद को बचते बचाते थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करेंगे, क्योंकि किसी के पर्सन के सामने तो भाई ये चीज़ आ चुकी है कि थर्ड पार्टी ने किस तरह से इनके साथ खेला है, मीठी मीठी बातों से उनका पोपट बनाया है, उनको उल्लू बनाया है। इतना उतना आपके पर्सन की बात मान लिया, आपके पर्सन को लगता है कि वो आपके पर्सन की हर बात मानती है, पीठ पीछे वही चीज़ें करती है जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी की फितरत है हमेशा झगड़े लगाना, लोगों में झगड़े लगाना, लोगों को परेशान करना। थर्ड पार्टी की फितरत है और वो अपनी एनर्जी से तो बाज नहीं आएंगे। 4 ऑफ कप, जी हाँ, आजकल सेपरेशन मोड चल रहा है, रातों की नींद हराम है, कोई सो नहीं पा रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है कि बहुत गलत किया। ये रिग्रेट की एनर्जी आपके साथ है। ऐसे पर्सन के लिए आपके पर्सन ने अगर आपको धोखा दिया है तो यस, इनको लगता है कि इन्होंने सच में गलत किया है। जिनका ज़मीर जिंदा है उनको वो तो सो नहीं पा रहे होंगे, उनकी रातों की नींद हराम होगी। जिनका ज़मीर ही मर चुका है, मैं उनके लिए क्या बोलूँ। उनके लिए तो धोखा ये चीज़ बड़ी नॉर्मल चीज़ है उनके लिए। उनको उन चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्या सही क्या झूठ। उनके लिए एक ही फॉर्मूला, गंदगी इज़ द बेस्ट पॉलिसी उनके लिए, जिनका अगर ज़मीर ही मर चुका है। बट अगर जिनका ज़मीर इतना उतना भी जिंदा है तो उनको तो भाई रिग्रेट है इस चीज़ का, उनको अपनी गलती का एहसास है कि उन्होंने क्या किया है। शायद अब उनको लगता है कि इन्होंने आपकी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। अब देखेंगे जी, ये तो करंट एनर्जी है आपके पर्सन की। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन का, थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक, डेथ की एनर्जी गाइस। एंड तो हो चुका है दोनों के रिश्ते का, बट देखते हैं
क्योंकि थर्ड पार्टी डेविल एनर्जी में ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का अगर सहारा लेती है तो फिर से कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे डेफिनेटली। कान तो बहुत भरती है थर्ड पार्टी आपके खिलाफ, आपके पर्सन के। और आपके पर्सन ना मुझे कच्चे कान के लगते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। 8 साल से शायद हो सकता है इन दोनों का रिश्ता है। 8 की एनर्जी आ रही थी। 5 साल से 8 साल। जी हाँ, स्ट्रेंथ। धीरज से काम लेने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी की ओर। बट सीक्रेट्स तो है, आगे भी शायद कुछ बातें हैं जो आपके पर्सन के सामने आए। बट जी हाँ, वो तो जाएंगे, थर्ड पार्टी को स्टेबिलिटी देंगे, थर्ड पार्टी की ओर जाएंगे ये पर्सन आगे चलकर। ये उनका नेक्स्ट एक्शन इसलिए निकाल रही हूँ, अगर ये पर्सन यहाँ थर्ड पार्टी की ओर जाएंगे, 2 ऑफ हैंड्स के न जाई हैं, मैं इसलिए निकाल रही हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन। अगर आप इस पर्सन के चंगुल में आ गए ना, बहकावे में, तो आप अलर्ट हो जाओ, इसीलिए मैं रीडिंग निकाल रही हूँ 7 ऑफ हैंड्स। और जनरल रीडिंग है गाइस, अपने रिश्ते का कोई भी बड़ा फैसला जनरल रीडिंग के आधार पर कभी नहीं लेना है, जस्ट एक गाइडेंस के तौर पर ही मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। खुद को सेफ जोन में रह के ये पर्सन ना थर्ड पार्टी की ओर जाएंगे, उनको स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे। बट जी हाँ, कोशिश आपके पर्सन की ओर से तो और होगी, बट ईश्वर नाम की भी चीज़ रहती ना गाइस, अटके रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। ईश्वर इनको इतना मजबूर कर देंगे ना जहाँ इनकी सोच खत्म होती है वहाँ ईश्वर की शुरू होती है, इनको कौन बताए। तो खुद को मास्टर समझना बंद करे था ये आपके पर्सन। बहुत भोले हो आप। ये पर्सन आपके साथ बार बार खेलता है, खेल जाता है ये पर्सन। इतनी डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी आ रही ना, कार्ड भी अच्छे से शफल नहीं हो रही। कर्मा, ये व्हील की एनर्जी मुझे कर्मा ही रिप्रेजेंट कर रही है कि इनको तो उनके किए का कर्मा तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। जैसा इन्होंने आपके साथ किया है ना, वैसा मिलेगा इनको। देखिए गाइज, अगर आपकी इस पर्सन के साथ शादी नहीं हुई है और आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। नया ऑप्शन अगर आपके इस पर्सन से अच्छा है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। ऐसे धोखेबाज के साथ रहने से अच्छा है कि आप किसी और के साथ अपनी लाइफ की स्टार्ट करें। आप मैरिड भी है और आपको आपके साथ बार बार ये धोखे हो रहे हैं, या आपके पर्सन बार बार आपको इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप अपने लिए कोई और शुरुआत डेफिनेटली कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है इस पर्सन के लिए रोना धोना, इस पर्सन के लिए परेशान रहना, कुछ भी नहीं ज़रूरी। रहने दो इनको थर्ड पार्टी। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि देखिए, हमेशा गलत चीज़ों का अंजाम गलत ही होता है, तो इनको रहने दो। इनका कब गलत होगा ये चीज़ें छोड़ दो ईश्वर पे, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढो आप। भाई आप कब मिस तो करेंगे ये पर्सन। टू ऑफ सोर्स कंफ्यूज है, बॉटम ऑफ द डे के 2 ऑफ कप। जी हाँ, थर्ड पार्टी के बिना इनको भी रहा नहीं जाएगा जी। बट क्या है ना, कोशिश अपनी ओर से तो बहुत करेंगे, बट भगवान जो है
वो इनको इनके मुंह पे तो लाके पटक ही देंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है। और थर्ड पार्टी को जाएंगे फिर से जी सेफ जोन में जाएंगे, उन पे कोई चीज़ ना आए, उन पे कोई बात ना आए, बट ऐसा कुछ होगा उनमें कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे। कोशिश बहुत करेंगे थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए, बट कुछ कर नहीं पाएंगे, मिस करेंगे, आगे भी कंफ्यूज रहेंगे ये। और आप इस पर्सन के लिए रो रहे हो, धो रहे हो, अपना सब कुछ नौछावर कर रहे हो, तो मैं बोलूँगी आपके लिए कि आपको निकल जाना है। अपने इमोशंस कम्प्लीटली विड्रॉ कर दीजिए, कहीं और इन्वॉल्व हो जाइए जी आप। देखते हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है। देखिए नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश आपके पर्सन की ओर से भी होगी। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते की स्टार्ट हो, प्यार की प्यार भरी शुरुआत हो, इस चीज़ की स्टार्ट करने की आपके पर्सन की ओर से भी कोशिश आगे होने वाली है। बट थर्ड पार्टी के साथ कुछ तो सीक्रेट्स है, डार्क सीक्रेट्स है। ये देखिए, ये आपको जिस तरह से धोखा देते हैं ना बार बार, वही इनको थर्ड पार्टी से मिलने वाला है। यही कर्मा है। ये जाएंगे थर्ड पार्टी के पास, अपना मतलब आपके लिए तो इन्होंने कुछ भी किया भी ना हो, कभी एक चीज़ भी ना की हो, बट थर्ड पार्टी की ओर से वो अगर किसी के सामने थर्ड पार्टी के साथ अगर कुछ फिजिकल रिलेशन भी बना ले और फिर बाद में आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर दे, मेरी तो ये मजबूरी थी, तो ये इतना बेवकूफ़ पर्सन है, इतना बेवकूफ़ है ये आदमी, तो ये उसके बातों में आ जाता है, उसको फिर से चांस देता है। और आप किसी से बात भी कर लो ना, तो आपका कैरेक्टर एसेंशन करने के लिए इसको 1 मिनट भी नहीं लगता। जी हाँ, थर्ड पार्टी के साथ शादी की एनर्जी आ रही है। आगे चलकर ये कितने भी, मैंने बोला ना, कितने भी सीक्रेट्स क्यों ना आए इसके सामने, ये शादी करने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी के साथ, उसको एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे। शायद इस पर्सन ने कुछ कमिटमेंट ऑलरेडी थर्ड पार्टी को दी है, उसको कंप्लीट करने की एनर्जी आगे चलकर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की है। 2 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वैंड्स। या थर्ड पार्टी को कुछ वेटिंग जोन में डालेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन के आगे चलकर भी कुछ चीज़ें फिलहाल फेवर में नहीं है, इसीलिए थोड़ा वेट करने के लिए बोलेंगे थर्ड पार्टी को, बट शादी करने की एनर्जी है थर्ड पार्टी के साथ। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स? गाइस, आप थोड़ा सतर्क हो जाए, सचेत हो जाए, अपने लिए कुछ प्लान बना लीजिए। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स? जी हाँ, आपके पर्सन थोड़ा बहुत अलग होके सोचेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता वो बना रहे हैं उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से दुनिया से बचा बचा के थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट किया जाए, रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जाए। ये पर्सन ना बहुत सोच विचार करेंगे और सेफली रखेंगे। 8 ऑफ सॉर्ट्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स। यस, बट इतना होगा इतना डेफिनेटली, बट उस दोनों में ना आर्गुमेंट बहुत होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है थर्ड पार्टी भी इनकी बात ना, जी हाँ, अगर ये 4 बात बोलते तो 1 बात मानती, 3 बात उनकी मनवाती है थर्ड पार्टी। इन बेवकूफ़ को लगता है उनकी हर बात मानती है। विल कर्मा तो मिलेगा भाई, प्लानिंग तो बड़े अच्छे कर रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, बट उनको उनका कर्मा मिलेगा और ऐसी नौबत आ जाएगी कि इनको खुद ही थर्ड पार्टी को डिटैच करना पड़े, अपने ओर से कट करना पड़े। मनी माइंडेड तो है थर्ड पार्टी, और लगेगा आगे चलकर ऐसा कुछ होगा पर्सन के साथ कि उनको लगेगा कि भाई जी आ गए पेयर में 10 ऑफ सोर्ड्स एंड टावर। जी बड़ी अच्छी एनर्जी आपकी पर्सन की है थर्ड पार्टी को लेकर। पहले तो भाई स्टार्ट करनी है। जी हाँ, प्यार में तो झगड़े होते हैं, गलतियाँ होती है, तो सारे डार्क सीक्रेट्स, कितने भी गंदे गंदे सीक्रेट्स क्यों ना हो,
उनको माफ़ किया जाता है, शादी तक बात जाती है, शादी करने की, शादी जैसा रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ बनाने की, थर्ड पार्टी को वो सारा रिस्पेक्ट, सारा सम्मान जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रहता है वैसे देने की कोशिश आपके पर्सन आगे भी करेंगे, शायद अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। बट जी कुछ तो ऐसा यूनिवर्स का कुछ तो वहाँ पे दखल अंदाजी होगी, क्योंकि जी ऐसी मनमानी तो नहीं चलने वाली। यूनिवर्स ने ऐसे लिए यूनिवर्स नहीं बनाए कि कोई भी आए इस तरह से गंदगी पूरी ज़िंदगी में फैला दे, किसी की लाइफ जैसे कि आपकी लाइफ इस तरह से ख़राब कर दे। भाई यूनिवर्स ऊपर बैठे बैठे इनकी लव स्टोरी देखने के लिए तो नहीं बैठे हैं, इनका भी टाइम आएगा, इनका भी गड़ा भरेगा और शायद आएगा आगे चल कर कि कुछ तो ऐसा वेटिंग जोन थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रहेगा। अकेले रहेंगे फिर भी कोशिश करेंगे कि भाई आगे चलकर मुझे किस तरह से थर्ड पार्टी को बचाना है, दुनिया की नज़रों से बचाना है, उनको सारी खुशियाँ देनी है। ये बेवकूफ़ वो सारी चीज़ें सोचेंगे, बट दोनों में आर्गुमेंट इस तरह से होंगी कि आपके पर्सन इतना सारा करने के बावजूद भी स्टक रहेंगे, अकेले इस तरह से बंधे रहेंगे, क्योंकि उनको मिलेगा वही कर्मा जो उन्होंने आपको दिया है और मजबूरन यूनिवर्स इनको मजबूर करेगी थर्ड पार्टी के साथ डिटैच होने के लिए। ऐसा ऐसा सिनेरियो आपके पर्सन के सामने आएगा कि गिल्ट में रहेंगे, कोशिश तो बहुत करेंगे थर्ड पार्टी के पास जाने की, बट गिल्ट में रहेंगे क्योंकि ऐसा कुछ होगा जिससे ये पर्सन अकेले पड़ जाएंगे। आगे चलकर ये पर्सन बिल्कुल तन्हा मुझे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डार्क सीक्रेट यहाँ तो आपने छुपा ली, भाई प्यार में होता है वो होता है आपके पर्सन के शायद कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन को ना मैनिपुलेट कर देते हैं, थर्ड पार्टी की बड़ी से बड़ी गलतियाँ नज़रअंदाज करने के लिए बोलते हैं और ये पर्सन करेंगे भी कुछ हद तक। बट देखिए गलतियाँ नज़रअंदाज करने से गलती तो छोटी होती नहीं है, वो तो सामने आती है और जब वो बड़ी होके आती है तो कितनी भयानक रहती है आपके पर्सन को पता चलेगा। जी टावर मोमेंट आएगा तब आपके पर्सन को समझ में आएगा कि इस पर्सन के साथ कितने सालों से धोखे हो रहे थे। लगभग 8 से 10 सालों के साथ ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के इमोशंस के साथ किस तरह से खेल रही थी, ये चीज़ें आपके पर्सन के सामने आने वाले हैं। टावर मोमेंट तो आने वाला है, अकेला तन्हाई, ये चीज़ें आपके पर्सन आगे चलकर फेस करने वाले हैं अगर वो थर्ड पार्टी को चूज करते हैं। वहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक डेथ की आई थी गाइस, डेथ की एनर्जी बहुत आ रही थी आपके पर्सन की थर्ड पार्टी की। जब भी मैं रीडिंग निकालती हूँ तो अब मैं क्या बोला आप समझ गए हैं। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जी हाँ, ये पर्सन कंफ्यूज रहेंगे डिटैच किसको करना है, थर्ड पार्टी को करना है या आपको करना है। तो डिटैच उसको करना है ये पर्सन सोचेंगे। बॉटम ऑफ द डे टू ऑफ कप, इसीलिए मुझे लगता है थर्ड पार्टी का भाई जो हैंग ओवर है आपके पर्सन के ऊपर से तो जाने से रहा, जाने दो। जब ऊपर का टिकट कटेगा तभी शायद समझ में आ जाएगा इनका, और कुछ तो बोल नहीं सकते क्योंकि अंजाम तो यही होता है, तभी उनको शायद दिखे। अब देखते हैं कि भाई थर्ड पार्ट आपके पर्सन को कर्मा क्या मिलेगा, इतना आपके साथ करने के बाद आपके पर्सन को कर्मा क्या मिलने वाला है। बहुत फ्लटिंग एनर्जी आ रही मेरे आज। थर्ड पार्टी के साथ शादी कर लेंगे, ट्रेडिशनल मैरिज।
रिश्ते की कोशिश करेंगे, आगे चलकर जाएंगे भी, काफ़ी आगे हद तक जाएंगे थर्ड पार्टी के साथ इस रिश्ते में। बट जी हाँ, कर्मा की एनर्जी आ गई है। थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी आएगी, यही तो कर्मा मिलने वाला है। ट्रस्ट इश्यू भी आ जाएंगे फिर। ये थर्ड पार्टी ना मुझे थोड़ी फ्लर्टिशियस लगती है, लोगों को बड़े प्यार से बात करती है, अपोजिट जेंडर्स को, और फिर विक्टिम बनती है। आपके पर्सन अगर कुछ पूछते हैं तो फिर विक्टिम बनती है, भोला बनने की कोशिश करती है, फूल बनने की कोशिश करती है। जी हाँ, जितने जल्दी जाएंगे उतने जल्दी निकल भी जाएंगे। सेपरेशन मोड तो मिलेगा थर्ड पार्टी। जी हाँ, वहीं पे वो चीज़ें आने वाली है थर्ड पार्टी के लाइफ में। शायद आगे चलकर कोई थर्ड पार्टी आ जाए, इसलिए आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यू रहेंगे, बहुत बाउंड्रीज बनाते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, और निकलने की भी एनर्जी आ रही है। थर्ड पार्टी देखिए, ट्रस्ट इश्यू किसमें, थर्ड पार्टी के साथ ट्रस्ट इश्यू रहेंगे। 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई है गाइस। हाई प्रीस्ट को क्लेरिफाई करें एंजल्स प्लीज। ये कंफ्यूज बहुत करती है थर्ड पार्टी, इनको बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं। इनको रहने दो गाइस कंफ्यूज। मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। आपका एक ही सोल्यूशन, कट कट कट। 4 ऑफ पेंटिकल्स मनी माइंडेड है, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी इनको आगे चलकर। पैसा पैसा बहुत करती है, बोलने के लिए प्यार की भाषा बोलती है, बट है तो पैसा। वर्ल्ड को क्लेरिफाई कर रहा है हर्मिट। अकेले रहेंगे तब समझ में आ जाएगा ये पर्सन। सेपरेशन आता हुआ दिख रहा है दोनों में। आइसोलेशन मोड में रहेंगे तब समझ में आ जाएगा ये पर्सन। मैं तो बोलते ऐसे पर्सन को तो भाई मूव्स भी नहीं लेना चाहिए अपने लाइफ में। एम्परर इगोस्टिक है थर्ड पार्टी, बहुत कंट्रोलिंग है, इगोस्टिक है, अपनी मनमानी करती है और आपके पर्सन को भी वो मानने के लिए मजबूर करती है। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बनाना, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश तो होती है बार बार, बट हमेशा ना चीज़ें ये चीटिंग वाली एनर्जी आ ही जाती है, जिससे आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यू रहेंगे आगे भी। कर्मा यही मिलने वाला है इनको। ये थर्ड पार्टी के साथ जाएंगे ज़रूर, बट यहाँ पे हमेशा उनके साथ धोखे होते रहेंगे, मैनिपुलेशन होता रहेगा, कंट्रोल होता रहेगा। बहुत पैसे को लेकर उन दोनों में अनबन आगे आगे होती रहेंगी। जी हाँ, हमेशा वहाँ पे भी वेट करते रहेंगे कि कब टाइम बदलेगा, ये तूफान कब हटेगा लाइफ से। निकल जाएंगे थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे जाकर, जाने दो इनको। डेविल, मैं बोल रही हूँ डेविल की एनर्जी बहुत आती है। देखिए गाइस, 4 ऑफ सोर्स। सेपरेशन डेफिनेटली है, दोनों डेक से 4 ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक आया। जी हाँ, थर्ड पार्टी आगे चलकर भी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का सहारा लेगी। कुछ तो ऐसा करेगी थर्ड पार्टी की जिससे आपके पर्सन उसके कंट्रोल में रहे, उसके वश में रहे। बट जी देखिए, मैं एक ही मैजिक मानती हूँ, मैं ईश्वर का मैजिक मानती हूँ। कितना भी कुछ भी कर ले, मैं बोलती हूँ अगर आपका झूठ का चेहरा इतना भद्दा है तो आप इसको कितना भी अच्छे से कितना भी अच्छे से आप उसको सजाओ, सवारो, कुछ भी करो भाई, वो तो सामने आने वाला है। ये सामने आएगा। थर्ड पार्टी की फितरत है धोखा देना, थर्ड पार्टी की फितरत है कंट्रोल करना, थर्ड पार्टी की फितरत है
लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों के कंफ्यूज करना, उनके सामने भोला बनना, भोले बन के उनकी इमोशंस के साथ खेलना। बट ये चीज़ें फाइनली आपके पर्सन के सामने तो आने वाली है। अकेला रह के जैसे ये पर्सन सारी चीज़ें सोचेंगे तब उनको समझ में आ जाएगा कि उनके साथ किस तरह से खिलवाड़ हुआ है। कंफ्यूज थोड़े टाइम तक आपके पर्सन कंफ्यूज रहेंगे, बट फाइनल एक एंड में आके ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आपका रिश्ता ख़त्म करेंगे, लेफ्ट अलोन फील करेंगे उस रिश्ते में। उनको लगेगा हमेशा कि उनको उनके शायद आपके पर्सन को ना कुछ तो अंदेशा हो भी रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत चीज़ें हो रही है, बट थर्ड पार्टी क्या करती है ना, उनको मैनिपुलेट कर लेती है लोगों का सहारा लेके, या फिर कुछ ऐसा कुछ करके ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है और आपके पर्सन कंट्रोल हो रहे हैं। उनको कर्मा भी यही मिलेगा। जाने दो थर्ड पार्टी के साथ 8 ऑफ कप की एनर्जी अगेन डेथ की एनर्जी रहती है गाइस, तो उनको वही कर्मा आगे चलकर मिलने वाला है। 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी मुझे थोड़ा डेथ जैसी कुछ एनर्जी लगती है कि आदमी मरते दम तक सो गया है, ऐसा ऐसी एनर्जी मुझे लगती है 4 ऑफ सोर्ड्स की भी। तो ये एनर्जी आपके पर्सन को ये कर्मा मिलने वाला है। मैं देखती हूँ थर्ड पार्टी ना एक्चुअली क्या है। थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन को लेकर। थर्ड पार्टी बांधना चाहती है आपके पर्सन को उसके साथ उस रिश्ते में। एट की एनर्जी आ रही है। लगभग ये रिश्ता बहुत पुराना है थर्ड पार्टी के साथ। 8 मंथ 8 साल। आठ साल से थर्ड पार्टी ने ना बांध के रखा है आपके पर्सन को। जी हाँ, थर्ड पार्टी चीज़ें तो बहुत छुपाती है आपके पर्सन से, बट ये क्या करती है ना, बातों से मना लेती है आपके पर्सन को। मीठी मीठी बातें बन के, या फिर सेक्सुअल डिज़ायर आपके पर्सन की कंप्लीट करके ये आपके पर्सन को मना लेती है। हमेशा एक झूठ का सहारा लेके क्लैरिटी देने की कोशिश करती है थर्ड पार्टी। जी हाँ, आपके पर्सन के साथ मिलके रहना, एक फैमिली बनाना थर्ड पार्टी की इंटेंशन है। हंसता खेलता परिवार आपके पर्सन के साथ हो, ये थर्ड पार्टी की ख्वाहिश है। बट थर्ड पार्टी के लाइफ में ये बार बार थर्ड पार्टी की एनर्जी क्यों आ रही पता नहीं यार। बट थर्ड पार्टी के लाइफ में ना कुछ तो हिडन एक कनेक्शन है। डेस्टिनी ने उनको मिलाया ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। बैलेंस बनाती है थर्ड पार्टी, रिश्ता अगर बिगड़ता है तो। ऐसे टॉक्सिक रिश्ते से तो रहने से तो अच्छा है गाइस की रहना ही नहीं ऐसे रिश्ते में। फितरत है बट थर्ड पार्टी की धोखा देना, और ये धोखा ही देगी। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप अगेन डेथ की एनर्जी। देखिए 8 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कौन कर रहा है, 7 ऑफ सोर्स। मून को क्लेरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, धोखा देना ये इसकी फितरत है, 7 ऑफ सोर्स। अरे इस धोखे में ना आपके पर्सन को 8 साल से उसने बांध के रखा है। मैनिपुलेटिव है थर्ड पार्टी। नाइट ऑफ वैंड्स पर नाइट ऑफ वैंड्स ने क्लेरिफाई किया है। जी हाँ, बहुत ये
सेक्सुअली टॉक आपके पर्सन से करते नहीं तो सेक्सुअली इन्वॉल्व है आपके पर्सन के साथ, और वही से आपके पर्सन, उसी से ये आपके पर्सन को कंट्रोल करती है। आपके पर्सन के वीकनेस शायद थर्ड पार्टी को पता है और ये बराबर उसका फ़ायदा उठा के काम चलाती है अपना। जी हाँ, झगड़े होते हैं उन दोनों में, बहुत झगड़े होते हैं, बट ये क्लैरिटी देने की कोशिश करती है, कम्युनिकेशन करके ये कोशिश करती है। पेंटेकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है थर्ड पार्टी का। शायद आपके पर्सन ऑलरेडी वेल स्टेबल है, इसीलिए अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाती है थर्ड पार्टी। टेन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स? हाँ जी हाँ, फैमिली बनाने की कोशिश तो करेगी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ, बट हो तो नहीं पाएगा जी, रहेगी अकेली ही। इंटेंशन है आपके पर्सन के साथ एक फैमिली बनाई जाए, रिश्ता बनाया जाए, अच्छा खासा एक ज़िंदगी बिताई जाए, बट अब उसको लगता है शायद चीज़ें छूट गई हाथ से। टू ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई करते हैं। टू ऑफ हैंड्स की एनर्जी, ये थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी की एनर्जी क्यों आती है बार बार? प्लीज एंजल मुझे बताना। जी हाँ, गलती तो थर्ड पार्टी से हो जाती है और फिर माफ़ी मांगती है और ये रिश्ता शायद छूट जाता है थर्ड पार्टी से। ये अगर बार बार ये एट ऑफ कप की एनर्जी बहुत आती है, एट ऑफ सोर्स, एट ऑफ कप, एट ऑफ कप, एट ऑफ कप, अगेन डेथ की एनर्जी रहती है गाइस। फिर मैनिफेस्ट करती है थर्ड पार्टी आपके साथ एक दुनिया, एक लाइफ। ये बस अपनी स्टेबिलिटी चाहती है गाइस थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ, एक्सेप्ट सिक्योर सिचुएशन चाहती है। देखिए, बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, क्लियरिटी देने के। अगेन ये रिश्ता अटक गया है, थम गया है, उसको फिर से स्टार्ट करने की कोशिश थर्ड पार्टी किसी न किसी जरिए से करती है। 8 की एनर्जी बहुत आ रही, हो सकता है ये रिश्ता 8 साल पुराना है। जी हाँ, झगड़े भी बहुत करती है थर्ड पार्टी, प्यार का वास्ता देती है आपके पर्सन को। प्यार का वास्ता दे के झगड़ा करती है। भाई, प्यार का वास्ता देकर आप इनको एक बार बोल लो तो आपको कंट्रोल करती है, मैनिपुलेट करती है, झगड़ा करती है। आपको पता नहीं, दुनिया के सारे एलिगेशंस लगा देती है आपके पर्सन, बट थर्ड पार्टी इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके बाबू सोना बोलते नहीं, वो तो बड़ी भोली है, दुनिया उसका फ़ायदा उठा रही है, वो तो बड़ी अच्छी पर्सन है, वो तो बड़ा प्यार करती है। ऐसी आपके पर्सन की एनर्जी, क्योंकि ये करती है ऐसा। तो जाने दो गाइस, क्या आपको भी क्या करना है ऐसे पर्सन को। जी देखिए, अगर आपकी मजबूरी, आपकी शादी है, बच्चे आपकी मजबूरी, तो हटा दो ध्यान ऐसे। मैं तो बोलूँगी, क्या बोलूँ, मुझे तो अब गालियाँ आ रही है। ऐसे पर्सन से हटा दो अपना ध्यान और अपने ऊपर लगाओ। जिस पर्सन की कोई बोलते ना लाइक ही नहीं है, क्या आप इसको इतना बनाओ महान। देखिए, हमने थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, उनको क्या कर्मा मिलेगा देख लिया है, थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशन देख ली है। अब मैं देखूंगी आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि मेरे रीडिंग का आपका
इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आपको करना क्या चाहिए और एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं, हम लोग ये देंगे। मैं और 2 डेक यूज़ करती हूँ गाइस, क्योंकि रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ये हो गई, हैवी हो गई है। तो आपको गाइड करना अब मुझे तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट लगता है कि करना क्या चाहिए आपको। एक कमेंट आया था कि हम लोग थर्ड पार्टी को क्यों ब्लेम करते हैं जब हमारा ही पर्सन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम थर्ड पार्टी को ब्लेम क्यों करते हैं जब हमारा ही पर्सन उसकी गोदी में जाके बैठता है। जब हमारा ही दामन झूठा है तो हम लोग थर्ड पार्टी को ब्लेम क्यों करते हैं। उसने थोड़ी ना न्योता दिया था, और अगर उसने न्योता भी दिया था तो आपके पर्सन के इतने बच्चे हैं जो उसकी गोदी में जाके बैठ जाते हैं, उनको सारी खूबियाँ थर्ड पार्टी में दिखती है। सालों से आप उनके लिए कर रहे हो, उनको नहीं दिखता। चलो मानो उन्होंने आपको नोटिस नहीं किया है, क्या उन्होंने आपको वो सारी खुशियाँ दी है जो आप चाहते थे? नहीं। अगर उन्होंने आपको वो खुशियाँ नहीं दी, आपको कोई और पर्सन ये देगा तो क्या इनको बर्दाश्त होगा? जी, आपको तो कैरेक्टर असिस्टेंट हो जाएगा, फिर आपको तो पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा। 7 हेवनली वर्च्यूज कीज टू गुडनेस। जी हाँ, हटा दीजिए ध्यान ऐसी गंदी बातों से। सच्ची खुशी की क्या कीज है ना, इसको ढूंढिए। ईश्वर ने शायद आपको बता दी है, या फिर ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं। आपको भी कुछ रिश्ते का नया कोई और रिश्ता बनाने की आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गाइस मैं बोलूँगी बिल्कुल भी सोचो मत। क्रिएटिव वंडर मोमेंट, फॉलो योर पैशन। जी हाँ, आप ऑलरेडी मैरिड है और आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बच्चे हैं, पॉसिबल नहीं है, तो ज़रूरी नहीं ना गाइस। अपना पैशन फॉलो कीजिए, अपने पैशन पे खरे उतरिए, अपनी चीज़ें कीजिए, अपने सारे एफर्ट्स अपने क्रिएटिविटी में डालिए। आप देखिए आप किस सक्सेस की ओर जाते हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी। परेशान तो रहना नहीं है गाइस, डॉल्फिन जैसे खुश रहना आपको। जी हाँ, विजडम फॉलो करनी है। विजडम देखिए, अगर आपको पता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है और दोनों में क्या क्या बातें होती है, किस तरह से दोनों का रिश्ता बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, बट आपको हमेशा मैनिपुलेट किया जाता है और आपको चीज़ें समझ में आ जाती है। तो देखिए, जिनके लिए पॉसिबल है ना रिश्ता ख़त्म करना, मैं बोल दूंगी टाइम अभी भी नहीं गया है। जी, यहाँ से निकल जाओ, कुछ और रिश्ता अगर और अच्छा ऑप्शन आपके लाइफ में है तो उसके साथ चले जाओ। और आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो अपनी क्रिएटिविटी, अपना पैशन फॉलो करते हुए अपनी क्रिएटिव उसमें लगाओ और अपनी चीज़ें खुद एडवांस। देखिए, आप अगर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, फिर आपको ज़रूरत भी नहीं है ऐसे धोखेबाज पर्सन की। पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड। जी, वही बोला जा रहा है, अपना पैशन फॉलो कीजिए, खुश रहिए, अपना पैशन फॉलो कीजिए। ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। अपना पैशन फॉलो करते हुए, अपना विजडम लेते हुए, आप बहुत एक विजडम वाले पर्सन हो, पता चल रहा है। अपनी सारी इंटेलिजेंस से, अपनी सारी बुद्धिमत्ता आपको अपने पैशन में, क्रिएटिविटी में डालनी है, अपने स्टैंडर्ड हाई करने हैं। इस लो स्टैंडर्ड लोगों से आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली डिस्टेंस बना लेना है। बिल्कुल भी अपने एनर्जी ऐसे गंदे लोगों में इन्वॉल्व नहीं करनी है। ऐसे गंदे लोगों में अपनी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं डालनी है आपको। लीडरशिप एनर्जी में आओ, अपने लाइफ के लीडर, अपने लाइफ के कंट्रोलर खुद बनो, किसी को अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं करने देनी है। ये है आपके लिए स्पेशल मैसेजेस। थर्ड पार्टी जाएगी, ये क्वेश्चन भी अगर मैं देखूं, जब मैंने थर्ड पार्टी का इंटेंशन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखा था, 8 की एनर्जी बहुत आई है। अगर जाएगी तो कम से कम 8 डेज, 8 वीक, 8 मंथ तक थर्ड पार्टी की कम्प्लीटली
चली जाएगी आपके पर्सन के लाइफ से। बट ये कुछ अगर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का सहारा लेती ना गाइस, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। जी हाँ, आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस तो आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको। हो सकता है कोई और आपको अप्रोच कर रहा हो और वो आपकी लाइफ में वो खुशियाँ लाए। वैसे भी कोई अगर अच्छा आपको मिल रहा है तो जाइए गाइस। ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ रहने से तो अच्छा है पूरी लाइफ अपने हेल्थ बनाने से अच्छा है कि भाई कोई और ऑप्शन देख लो आप और जाओ वहाँ से। जी हाँ, निगेटिव आपको नहीं रहना है, स्टक नहीं रहना है इस पर्सन के ऊपर। अब इतना ध्यान मत दो उस पर, अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। जी हाँ, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ऐसे पर्सन पे। ये कभी आपके लिए लॉयल नहीं हो सकता, ये लिख लो मुझसे। कॉम्प्रोमाइज़, हाँ, ये समझौता करके आपके साथ रह सकता है। उसकी जहाँ तक मजबूरी है ना, उस मजबूरी निकलने तक ये आपके साथ समझौता करके हंसी खुशी प्यार भरी बातें करके ये आपके साथ रह सकता है। बट जो थर्ड पार्टी को इतना धोखे खाने के बाद थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, उसको वो सब कुछ दे रहा है, तो ऐसा पर्सन आपके साथ कतई कतई आपके साथ लॉयल नहीं है। ऐसे पर्सन के ऊपर आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी नहीं है। इनको ईश्वर के और झोंक दो आप। ईश्वर आप इनका जो चाहे कर लो, हमने अपनी पूरी एनर्जी विड्रॉ कर ली है। अपनी पूरी एनर्जी आपको करनी है। अपनी पूरी एनर्जी आपको अपने लाइफ में, अपने क्रिएटिविटी पे, अपने पैशन पे, या फिर कोई और आपको अप्रोच कर रहा है तो उस रिश्ते में आपको इन्वॉल्व करनी है। कॉम्प्रोमाइज़ अपने लाइफ में तभी तक करना है जहाँ तक अब आप सह सकते हैं। अगर पॉसिबल है आपको इस रिश्ते से निकल के अपने लाइफ से नई से शुरुआत करना, जी आपको कर सकते हैं। नहीं पॉसिबल है तो मैंने आपको रास्ता बता दिया है। ओके गाइस, और ये जनरल रीडिंग है, इसको आपको गाइडेंस के तौर पर ही आपको लेना है। कोई भी लाइफ का बड़ा डिसीजन यहाँ से आपको नहीं लेना है। जी हाँ, बड़ा लाइफ बहुत एक सीरियस मैटर होता है गाइस, तो बस एक गाइडेंस के तौर पर ही आपके लिए रीडिंग बनाई जाती है। हो सके तो आप एंटरटेनमेंट के तौर पर भी आप ले सकते हैं, बट मेरा इंटेंशन बस गाइड करना रहता है। तो मैंने शायद आपको अच्छे से गाइड कर लिया, सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं आपके। रीडिंग अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करना, इसी तरह से अपना प्यार देते रहना गाइस। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड लाइफ, बाय बाय, लव यू ऑल।